हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी होती है और दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटे होते हैं। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही लेटे रहते हैं और एक दूसरे की थमती हुई सांसों को महसूस करते हैं। जब दोनों अपने अपने ऊपर काबू पा लेते हैं तो शावी ज़ारा को छेड़ते हुए कहती है कि कोई हम पे हुकूमत करने आया था, क्या हुआ? हाँ, तो ज़ारा उसके शोल्डर पे मारती है जोर से, लेटे लेटे कहती है आप ना चुप रहो, बस बेवजह की बातें ना करो मुझसे। क्यों भाई, क्यों ना करूं मैं आपसे बेवजह की बातें? हक है हमारा। हाँ, हक है आपका। हमने कुछ कहा और आपने सुना भी नहीं। अच्छा, ऐसा कब हुआ कि आपने कुछ कहा हो और हमने सुना नहीं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो ज़रा कहती है अभी नहीं सुना, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। अभी हमने आपसे कुछ कहा था और आपने हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ना अपने मन की। अब जब महबूब इतना खूबसूरत हो, सामने हो, तो कैसे कोई काबू रखे खुद पे। और आपने शर्त भी ऐसी रखती थी जिस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो आखिर क्या करते हैं हम भी। हमें ना चाहते हुए भी आपकी बातों को टालना पड़ा। तो ज़रा कहती है कि ये बातें बनाना आपने अभी सीखा है, आपको पहले से आता है? और इन बातों में किस किस को फंसाया है? ओफो, ये तो हमारी मोहब्बत पे इल्ज़ाम है सरासर। अच्छा जी, हाँ जी। बाय द वे, कैसा लगा आपको? तो ज़रा कहती है शट अप। वो कहती है शावी की, और इसमें शट अप क्या भाई, बताइए ना। पिछली बार भी नहीं पूछ पाए थे, इस बार तो बता दीजिए कैसा लगा आपको। तो ज़रा कहती है फालतू की बातें बंद कीजिए। तो कहती है कि यार अब ये भी बताने में दिक्कत है। हाँ है, ठीक है। ये कह के शावी चुप हो जाती है और अपना एक बाजू अपनी आँख पे रख लेती है, तो ऐसे फोरहेड के पास। और ज़रा भी काफ़ी देर तक उसकी चलती हुई धड़कनों को महसूस कर रही होती है। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, अब बात भी नहीं करेंगी? तो शावी अभी भी खामोश रहती है। ज़रा एक बार फिर से कहती है बात नहीं करनी है क्या? सुनो ना, हे सुनो तो सही। अब ऐसे तो मत करो, इतने अच्छे मोमेंट के बाद ऐसे कौन करता है यार, इस तरह की नाराज़गी। प्लीज़ ना, मान जाइए। क्यों मान जाए? आप हमारी बात मानती हैं जो हम आपकी मान जाए? अच्छा, क्या बात नहीं मानी हमने आपकी? अभी आपसे कुछ पूछा और आपने बताने से मना कर। यार शर्म आती है। तो शावी के फेस पे एक स्माइल आती है और कहती है इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना, आपको शर्म आती है तो वो शर्म देखने में हमें मज़ा आता है, इसीलिए पूछ रहे थे। लेकिन आप हैं कि आपको कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है,
कर भी क्या सकते हैं हम, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, बस पूछ ही सकते हैं, आपसे पूछने तक का ज़ोर है। तो ज़ारा को लगता है शावी का मूड ख़राब हो गया, तो वो उठ के बैठती है और शावी जब महसूस करती है कि ज़ारा उठ के बैठ गई है तो वो अपना हाथ हटाती है और शावी की ज़ारा की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ? कहती है मुझे क्या हुआ, आप बताइए, क्यों नाराज़ हो रहे हो? तो ज़ारा की आँख जैसे खुलती है, सॉरी शावी की आँख जैसे खुलती है, वो ज़ारा को ऊपर से नीचे तक बस देखती रह जाती है और उसके देखने के अंदाज से ज़ारा अपने आप को दोबारा से देखती है तो उसे इल्म होता है कि वो किस तरह बैठी हुई है, और उस झटके में वो जल्दी से चादर उठाती है और अपने आप को कवर करती है। तो शावी उस चादर को खींचती है और कहती है अरे अब भी शर्म है हमसे, अब तो ना शर्माइए। तो कहती है अब तो ज़्यादा शर्म आती है आपसे। अच्छा, और ऐसा क्यों? तो ज़रा चुप रहती है और कुछ बोलती नहीं है। तो कहती है देखो अब आप फिर शांत हो गए, आप ऐसे शांत होते रहोगे तो हम बात कैसे करेंगे? कुछ तो कहिए, ऐसे शांत रहने से थोड़ी ना चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ज़रा कहती क्या सुनना चाहते हो आप? अच्छा लगा यार, अपने प्यार का साथ किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगा। नहीं मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा जो आप पूछ रहे हो ना मुझे समझ में आ रहा है, चलो उठ जाओ जाके कपड़े पहनो और सो। तो कहती है अरे उठ के कपड़े क्यों पहनना है, इस रूम में कोई और भी है क्या आपके और मेरे सिवा? बहुत बेशर्म हो। हाँ अभी अभी तो आई है यार। और ये कह के ज़रा लेट जाती है और कंबल से खुद को कवर कर लेती है। तो कहती है कि अब ये कंबल हम दोनों के बीच की दीवार बन रहा है। तो कहती है कोई दीवार वार नहीं बन रहा, सो जाओ चुपचाप, सुबह कॉलेज जाना है। कॉलेज में कौन सा हम तीर मारने जाते हैं, थोड़ा लेट चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, टाइम से जाना है तो टाइम से ही जाएंगे, समझे? चलो सो जाओ फटाफट। इतनी मतलब इतनी बेरुखी, इतना सितम, अब इस जालिम कुछ तो रहम कर हम पे। बहुत रहम कर लिया मैंने आप पे, चलो अब सो जाओ। तो शावी जो है करवट लेती है ज़ारा की तरफ और उसे देखती है और देखती रहती है। तो ज़ारा अपना हाथ उसकी आंखों पे रख देती है। तो शावी कहती है कि हद है, अब देखने पे भी बैन है। हाँ आपको पता है, आप जब हमें ऐसे देखती हैं तो क्या? आप कुछ नहीं, सो जाइए, बताइए ना। तो क्या? तो हमें कुछ होने लगता है, अजीब सा महसूस होता है, हम ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हम ही हैं। तो वो तो आप हैं, उसमें कोई डाउट थोड़ी नहीं है। हाँ चलिए बातें मत बनाइए, अब आराम से सो जाइए। ओके, ये कह के शावी ज़ारा की कमर में हाथ डालती है और उसके करीब हो जाती है।
और अपना चेहरा ज़ारा के गर्दन के पास रखती है। उसकी गर्म सांसें ज़रा महसूस करती है तो उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं और वो थोड़ा सा पीछे होती है। तो शावी कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप ऐसे सडन पीछे क्यों चली गई? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, बताइए ना क्या हुआ। हाँ जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं है। ओहो, नहीं पता है तभी तो पूछ रहे हैं ना। तो मत पूछिए, नहीं पता तो सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। तो हम तो सोने के लिए आपके पास आए थे, आप ही को पता नहीं क्या हुआ था जो आप पीछे हट गए। खैर चलिए सो जाते हैं, ये कह के वो और उसके करीब होती है। अब ज़रा अपने आप पर कंट्रोल करके लेटी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे शावी की गर्म सांसें उसके सब्र का बांध तोड़ रही होती है। तो शावी ज़रा जो है एकदम से शावी को नीचे करती है और उसके ऊपर आके उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है। अचानक से ज़रा का इस तरह से शावी को किस करना 2 मिनट के लिए उसे शौक पे डाल गया था, लेकिन धीरे धीरे जब उसे किस महसूस होने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़रा के होठों के स्पर्श को अपने होठों पे महसूस करने लगी। ज़रा जैसे जैसे शावी के किस कर रही थी, शावी के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ रही थी। शावी ने जैसे ज़रा को पकड़ने की कोशिश की, ज़रा ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के एक ग्रिप बना ली और उसे मनचाहे ढंग से काफ़ी देर तक किस करती रही। धीरे धीरे उसने उसके होठों से नीचे आते हुए उसके कॉलर बोन पे किस किया और एक हल्की सी बाइट की, जिसकी वजह से शावी चौंक के उठ गई। तो ज़ारा ने उसकी तरफ देखा तो एक सवाल पूछा कि क्या हुआ। तो शावी ने कहा, प्लीज़ लव बाइट नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है छुपाना, अभी ये भी नहीं गया और आप नया बनाने की सोच रहे हो। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। सारा कहती था यार, पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। लव बाइट नहीं, लव बाइट में दे भी नहीं रही थी, आप बाइट तो कर रहे थे ना। हाँ तो बाइट करने से इतनी तेज़ बाइट कर रही थी क्या मैं आपको? पूरा मूड ख़राब करके रख दिया यार। और ये कह के ज़ारा हट जाती है और लेट जाती है। शावी कहती है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने मुझे जो लगा मैंने बस कहा था ना आपसे। नहीं तो यार नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, अब सो जाओ। और उसे कहती है, प्लीज़ अब सो जाओ। शावी कहती है, यार मेरी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया, आई एम सो सॉरी। कहती है, इट्स ओके, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यार इतना अच्छा चांस मैंने मिस कुछ नहीं किया आपने, मैं वैसे भी अब थक गई थी, सो जाता है ना प्लीज़ प्लीज़। ज़ारा इतने प्यार से बोलती है कि शावी उसे मना ही नहीं कर पाती। वो ज़ारा को अपनी बाहों में लेती है और लेट जाती है।
ज़ारा कहती है कि आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना। शावी ज़ारा को एक नज़र देखती है तो ज़ारा उसकी तरफ देखती है और कहती है बताइए ना, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं। तो कहती है कि जिस्म से अगर जान जुदा हो जाए तो क्या कोई ज़िंदा रह सकता है, बताइए। उसके इस तरह के जवाब को सुन के शावी उसे ज़ारा उसे किस कर लेती है और कहती है कि कभी मत छोड़िएगा, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। शावी कहती है हम भी आपके बिना और नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ारा की आँख खुलती है और वो शावी को देखती है और उसके होठों को धीरे से किस करती है और फिर धीरे से बेड से उठती है, जाती है, फ्रेशन अप होती है, रेडी होती है और फिर शावी के पास आती है, उसे उठाती है, कहती है शावी उठो, लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। तो शावी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने ज़ारा होती है तो उसके चेहरे पे एक अनचाही स्माइल आ जाती है, मतलब ना चाहते हुए भी स्माइल आ जाना। तो ज़ारा उसे देखते और कहती है क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही है। कहती है बस आज का दिन बहुत अच्छा है। अच्छा, और ऐसा क्या है आज के दिन में। नहीं, मेरा मतलब है कि काफ़ी टाइम से मेरा दिन अच्छा ही चल रहा है। ओके, ज़रा शावी की बातों को समझ रही होती है लेकिन वो शावी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो कहती है अच्छा ऐसा क्या हो रहा है इन दिनों। तो शावी कहती है आपको भी पता है। कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं पता। सुबह सुबह उठते ही आपका चेहरा देखने को मिल जाता है, मेरा तो पूरा दिन कमाल का गुजरता है। इतना खूबसूरत यार जब उठाने आए, इनकी शुरुआत तो वैसे भी खतरनाक होती है। उसकी ऐसी बातें सुन के ज़रा फिर से शर्माने लगती है। वो कहती है कि उफ, एक तो इतनी खूबसूरत महबूबा और ऊपर से ये चेहरे पे हया जान ले लेता है। तो ज़रा कहती है अपने इस जान को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और उठिए, टाइम हो चुका है, कॉलेज जाना है, चलिए खड़े हो जाइए। तो शावी घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है शिट, लेट हो गई हूँ, पहले क्यों नहीं उठाया। मैं तो आपको कब से उठा रही हूँ, आपकी आँखें नहीं खुलती। तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। अब जाइए फटाफट रेडी हुई और ब्रेकफास्ट भी करना है। ये बोल के ज़रा वहाँ से हट जाती है और वो रेडी होने लगती है। तो शावी उठती है और ज़ारा के पास जाती है, उसे पीछे से हक करती है और उसके होठों पे जल्दी से उसे मोड़ के किस करती है और फिर बाय करते हुए रूम से बाहर आ जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक